राधे राधे गाइस, आप देख रहे हैं रावीज इंग्लिश क्लासेस और इसमें हम कर रहे हैं क्लॉजेस। जैसा कि हमने क्लॉजेस का प्रीवियस वीडियोस जो 2 वीडियोस आपके पास आई है उसमें समझ लिया कि आखिर में क्लॉजेस होता क्या है, क्लॉजेस के काइंड्स क्या है, कितने प्रकार के क्लॉजेस हैं। ठीक है, उसमें हमने देखा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के भी टाइप्स है, तो उसके कितने टाइप्स है ये भी हमने देखा। आज हम उसका फर्स्ट, जी हाँ, जिसे कहते हैं नाउन क्लॉज। किसका नाउन क्लॉज है ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज का। सबऑर्डिनेट क्लॉज का एक प्रकार है, फर्स्ट है नाउन क्लॉज। अब ये नाउन क्लॉज क्या होता है, पहली बात सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है ये प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। सबऑर्डिनेट क्लॉज इसका मीन कि ऐसा क्लॉज जो अपने अर्थ के लिए दूसरे क्लॉज पर डिपेंड करता है, और जिस क्लॉज पर डिपेंड करता है वो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं और मेन क्लॉज भी कहते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज की, और सबऑर्डिनेट क्लॉज का फर्स्ट टाइप है नाउन क्लॉज। अब ये नाउन क्लॉज क्या होता है, नाउन क्लॉज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो सेंटेंस में नाउन का रोल प्ले करता है। देखो नाउन एक तो सिंगल वर्ड की होती है, ठीक है, और यहाँ हम नाउन क्लॉज की बात कर रहे हैं जिसमें आपको सब्जेक्ट भी देखने को मिलेगा, वर्ब भी होगी, लेकिन उनका रोल यहाँ पर सेंटेंस में होगा एज अ नाउन। ठीक है, तो ये क्या, इसमें जो है हमने पहले भी जब हमने इसका सुपरफिशियली बेसिक समझा था तब बताया था कि नाउन क्लॉज की पहचान कैसे करें। जब आपको सेंटेंस दिया हुआ हो तो आपने ये क्वेश्चन पुट करना आपको व्हाट का यदि आंसर निकल कर आता है तो समझ जाइए कौन सा क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज है। ये इसकी सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन है। क्लियर। अब नाउन क्लॉज के फंक्शंस देखते हैं हम। आज हम सीखेंगे इसके फंक्शंस, क्या काम होता है। तो देखो इसकी एक पहचान क्या है, सब्जेक्ट। फर्स्ट है एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। पहला फंक्शन क्या है कि वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करती है ये एक सेंटेंस में, और यह हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज से पहले आता है, प्रिंसिपल क्लॉज से पहले आता है। ठीक है, अब यह वर्ब के सब्जेक्ट का कार्य करती है। अभी ये बताया एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट का काम करती है, और कहाँ आता है, ये प्रिंसिपल क्लॉज से पहले आता है। एग्जांपल से समझते हैं। व्हाट ही डज इज नॉट नोन टू मी। वो क्या करता है ये मैं नहीं जानता या नहीं जानती। ध्यान दीजिए, वो जो करता है, ये जो भी वो करता है ना, मैं नहीं जानता। अब ये व्हाट है यहाँ पे, ये वर्ड यहाँ पर WH वर्ड नहीं है, आई मीन कि ये यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, ये यहाँ प्रश्नात्मक शब्द नहीं है। कैसे पहचानोगे, अगर ये इंटरोगेटिव वर्ड होता तो इसके तुरंत बाद में, जी हाँ, इसके जस्ट आफ्टर क्या आना चाहिए थी, हेल्पिंग वर्ड। ठीक है ना, जो भी अकॉर्डिंग टू द टेंस, व्हाट ही डज की जगह व्हाट डज ही डू, इस तरह से आता। व्हाट डज, ये डज यहाँ आता तो क्या बन जाए, ये फिर बन जाता प्रश्नात्मक, इसका मतलब इंटरोगेटिव। लेकिन यहाँ इसके जस्ट बाद में क्या आ रहा है, सब्जेक्ट है व्हाट ही डज, तो इसका मतलब ये यहाँ पर प्रश्न का सेंस नहीं दे रहा, ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का सेंस दे रहा है। व्हाट ही डज, वो जो करता है ना, इज नॉट नोन टू मी, वो मैं नहीं जानती या नहीं जानता। अब देखिए आप कैसे पहचानेंगे, इससे क्वेश्चन करो, व्हाट यू डोंट नो, क्या नहीं जानते हो आप, ये नहीं जानते कि वो क्या करता है। इसका मतलब क्या, व्हाट क्वेश्चन करने पर रिप्लाई आया ये, तो इसका मतलब कौन सा है, ये है नाउन क्लॉज। पहली बात। अब नाउन क्लॉज में भी कौन सा है, ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। कैसे, वर्ब के सब्जेक्ट पर। तो आप ध्यान देना, जो भी इस तरह का बिल्कुल सेंटेंस के बिगिनिंग में रिलेटिव प्रोनाउन यूज करके क्लोज होगा, उसके तुरंत बाद जब वर्ब आएगी तो समझ जाइए ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है। इसका मतलब ये है नाउन क्लोज। नाउन क्लोज, व्हाट ही डज इज नॉट नोन टू मी। ठीक है, इज नॉट नोन, तो ये इस वर्ब का क्या है, ये नाउन है। तो इस तरह से हो गया ये नाउन क्लोज। अब दूसरा देखिए, व्हाट आई विल डू इज अनसर्टेन। अगेन इज अनसर्टेन, व्हाट आई विल डू इज, मैं क्या करूंगी निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, अनसर्टेन। ठीक है, तो क्या अनसर्टेन है, मैं क्या करूंगी, ये अनसर्टेन है। देखिए वापस व्हाट आ गया, बट यहाँ व्हाट के बाद अगर क्वेश्चन बनाना होता तो ये विल यहाँ आता, बट व्हाट विल यू डू,
ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है व्हाट आई विल डू, पहले सब्जेक्ट आ रहा फिर हेल्पिंग वर्ब आ रही, इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर ये इंटरोगेटिव नहीं है, ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूंगी, इज अनसर्टेन, ये अनिश्चित है, इसका मतलब मैं जो कुछ करूंगी, सेंस क्या दे रहा है, मैं जो करूंगी ना वो अनसर्टेन है, अनिश्चित है। तो ये इस हेल्पिंग वर्ब का क्या हो गया, ये नाउन क्लोज हो गया, मैं जो कुछ करूंगी या जो करूंगी वो अनिश्चित है। तो यहाँ देखिए इसके बाद में क्या रही है हेल्पिंग वर्ब, तो इस वर्ब का क्या है, ये नाउन क्लोज। नेक्स्ट देखिए दैट यू अब्यूज्ड हिम सरप्राइज्ड मी, दैट कि तुमने उसको गाली दी, देखिए कि तुमने उसको गाली दी, इसने मुझे क्या कर दिया, सरप्राइज कर दिया। किस बात ने सरप्राइज कर दिया मुझे, इस बात ने सरप्राइज कर दिया कि तुमने उसको गाली दी, ठीक है। तो ये हो गई आपके वर्ब, और वर्ब से पहले आने वाला क्लॉज क्या हो गया, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन से यूज हो रहा है, तो वो ये क्लॉज क्या हो गया आपका यहाँ पर नाउन क्लॉज। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि किस तरह से नाउन क्लॉज एक सेंटेंस में एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का काम करता है। तो नेक्स्ट देखिए इसका क्या फंक्शन है, एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इट मींस यह वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम आती है, यह प्रिंसिपल क्लॉज के बाद आता है। यहाँ जब हमने इससे प्रीवियस किया एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, तो उसमें क्या था, प्रिंसिपल क्लॉज से पहले आ रहा था। अब कह रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इसका मतलब प्रिंसिपल क्लॉज के बाद आएगा। बहुत सीधा सा इसमें, बहुत ही इजी इसमें डिफरेंस है, क्लियर। फॉर एग्जांपल आई आस्क्ड हिम वेयर ही वाज गोइंग, हमने इसमें कौन कौन से आपके रिलेटिव प्रोनाउन यूज किए जाएंगे एज ए कंजंक्शन, वो हमने पहले ही वीडियो में देख लिए थे, सीख लिए थे। जिसको नहीं पता है वो एक बार प्रीवियस वीडियो देखें। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वेयर ही वाज गोइंग, मैंने उससे पूछा था कि वो कहाँ जा रहा था, कि वो कहाँ जा रहा था, वेयर, फिर कह रही हूँ वेयर के बाद यदि आता, देखो वेयर ही वाज गोइंग, यहाँ वेयर के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आती तो क्या होता, क्वेश्चन बनता। लेकिन यहाँ वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब ना आकर क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, फिर हेल्पिंग वर्ब आ रही है। तो ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है, इसमें ये पूछ नहीं रहा, ये तो बता रहा है कि भाई मैंने उससे पूछा था कि वो कहाँ जा रहा था, ठीक है। ये इसमें ऐसे नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो या वह कहाँ जा रहा है, ये बता रहा है कि मैंने उससे पूछा कि वो, इसका मीन क्या है कि वो कहाँ जा रहा था। तो ये जो है ये किसका, आस्क्ड जो वर्ब है उसका यहाँ पर क्लोज है। तो ये हो गया आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा था, ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। और ये डिपेंडेंट क्लोज है जिसे सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। और मैंने ये बिल्कुल बिगिनिंग में बता दिया था कि सबसे सीधा सरल इसका एक तरीका है कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई करें कि विच इज द डिपेंडेंट क्लॉज एंड विच इज द इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो जिसमें जिस क्लॉज से पहले, ध्यान दीजिए, जिस क्लॉज से पहले कंजंक्शन यूज की जा रहे, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, वो क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। और जिसमें कोई कंजंक्शन यूज नहीं किए जा रहे जिससे पहले, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, सिंपल। तो यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो किसका रोल प्ले कर रहा है, एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ये ऑब्जेक्ट किसका, इस वर्ब का। पूछा, क्या पूछा कि वो कहाँ जा रहा था, लगाया हमने इसमें क्वेश्चन व्हाट, आई आस्क्ड हिम, क्या पूछा कि वो कहाँ जा रहा था, ये बात पूछी। तो इसका मतलब ये नाउन क्लॉज है जो किसका रोल प्ले कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। वन मोर एग्जांपल, शी टोल्ड मी दैट शी वुड रिजाइन, उसने मुझे बताया, क्या बताया कि वो रिजाइन करेगी। आगे बात समझ में, तो क्या बताया, इसका रिप्लाई, इसका आंसर ये आया। इसका मतलब अगेन इट इज noun clause but it plays the role of object of the verb in this sentence. Is it clear? तो ये हो गया आपका as object of the verb, इससे पहले क्या है subject of the verb, दोनों में फर्क क्या है। जो subject of the verb था वो पहले आ रहा था principal clause के, ठीक है, यहाँ principal clause था और यहाँ पर आ रहा था आपका noun clause as a subject। लेकिन ये है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो देखिए पहले प्रिंसिपल क्लोज आ रहा है और चूंकि ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, वर्ब के बाद में, ये तो पहले भी सीख लिया था हमने।
कि ऑब्जेक्ट होता है वर्ब के बाद में, सब्जेक्ट होता है वर्ब से पहले। तो इस वर्ब का है भाई, हमने क्या लगा दिया, कैसे पता चलेगा ये इसका ऑब्जेक्ट है, हमने इस वर्ब से ही क्वेश्चन किया, क्या पूछा ये आंसर आया, क्या कहा ये आंसर आया, तो ये हो गया आपका नाउन क्लॉज। आई होप कि समझ में आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन देखिए, एज ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। जी हाँ, प्रेपोजिशन भी आ गया इसमें कि ऑब्जेक्ट लेकिन किसका, प्रेपोजिशन का। यहाँ ऑब्जेक्ट किसका, वर्ब का, यहाँ किसका, प्रेपोजिशन का। देखिए अब किस तरह से, प्लीज लिसन टू व्हाट ही सेज, प्लीज लिसन टू, यहाँ लिसन, और लिसन के बाद आपको पता है लिसन के बाद हमेशा टू का यूज होता है, हे लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। तो लिसन टू, टू क्या है, प्रपोजिशन है, तो ये क्या, ध्यान से सुनो, क्या सुनो, व्हाट ही से, जो वह कहता है, जो वो कहता है उसके बाद ध्यान से सुनो। तो यहाँ पर ये टू क्या है, प्रपोजिशन, और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट ना होकर किसका हो गया, प्रपोजिशन का, बिकॉज इसके बिना ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। आई फाइंड नो सेंस इन व्हाट यू स्पोक टू हर, मुझे तो कोई सेंस ही नहीं लगा जो तुमने उससे कहा, ठीक है। तो ये देखो इसमें क्या हो गया, इन क्या है, प्रपोजिशन है, किसमें सेंस नहीं है, इसमें सेंस नहीं है, क्या चीज नहीं है, आई फाइंड नो सेंस इन व्हाट यू स्पोक टू हर, तो ये यहाँ पर इन प्रपोजिशन है, और ये इसका जो क्या हो गया आपके ऑब्जेक्ट के रूप में क्लोज हो गया, नाउन क्लोज। तो इस तरह से हमने 3 फंक्शंस देख लिए, ऑफ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा होगा, 9 to 12 बहुत ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, एज कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, नाउन क्लोज जो है वो एक वर्ब की कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आता है। किस तरह से, दिस इज व्हाट आई सेड, दिस इज व्हाट आई सेड। अब ये वर्ब है, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट, ये वही बात है, क्या बात है, जो मैंने कही है ना, तो ये वही बात है, दिस इज, ये वही बात है, क्या बात है, व्हाट आई सेड, जो मैंने बोला। तो व्हाट आई सेड क्लियर दिख रहा है, ये क्या है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, लेकिन किस रूप में, एज ए नाउन, और नाउन में भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। इसी तरह इट इज व्हाट आई मीन, यही बात, यही मेरी बात का अर्थ है, यही वो बात है जो मैं कहना चाह रही हूँ, तो व्हाट आई मीन। तो यहाँ व्हाट से स्टार्ट है, तो भी क्या हो गया, अपने को पता चल गया सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और उसमें भी नाउन क्लॉज किस रूप में, किस फंक्शन के रूप में, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। ये देखिए गाइस, ये सारी चीजें हमें प्रैक्टिस से आएगी। जैसे हमारा टॉपिक ओवर होगा, हम कुछ सेंटेंसेस लेंगे जिनमें हम बहुत सी चीजें सीखेंगे, वापस से रिवीजन होगा, हम केवल सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे कि कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा नाउन क्लॉज है, कौन सा रिलेटिव क्लॉज है, और कौन सा एडवर्बियल, किस तरह से हम उनको आइडेंटिफाई करें, ये हम एक एक्सरसाइज की वीडियो लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या करें, एज केस इन एपोजिशन टू द नाउन और प्रोनाउन। इसका मतलब जो प्रिंसिपल क्लोज में जिस नाउन या प्रोनाउन की बात की जा रही है, मतलब जो नाउन या प्रोनाउन उसमें मेंशन किया गया है, उसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में सबऑर्डिनेट क्लोज में बोला गया है, तो ये कहलाता है एपोजिशन। फॉर एग्जांपल, द न्यूज दैट राजीव गांधी वाज किल्ड शॉक्ड एवरीवन। अब देखिए प्रिंसिपल क्लोज कौन सा है इसमें, द न्यूज शॉक्ड एवरीवन, ठीक है। इस न्यूज ने सबको क्या कर दिया, शॉक कर दिया, सदमा दे दिया। क्या, कौन सी न्यूज, क्या न्यूज थी वो, राजीव गांधी वाज किल्ड। तो क्या करते ही हमारे पास ये आंसर आया, इसका मतलब ये कौन सा हो गया आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज, लेकिन किससे स्टार्ट हो रहा है, दैट से, लेकिन किस रूप में है ये, कि किसका जिक्र किया गया इसमें, न्यूज का, कि कौन सी ऐसी क्या न्यूज है जिसने सबको शॉक कर दिया, तो वो न्यूज क्या थी, ये न्यूज थी, तो ये इसका क्या हो गया, एपोजिशन। क्लियर। इसी तरह द इंफॉर्मेशन दैट ओसामा बिन लादेन इज किल्ड इज रॉन्ग। अब देखिए द इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग, ये हो गया आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज, जैसे इसमें द न्यूज शॉक्ड एवरीवन, ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। इसी तरह द इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग, ये भी क्या आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इज इट क्लियर। अब कौन सी इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन रॉन्ग है, कि ओसामा बिन लादेन मारा गया है, ये क्या है आपका क्या बोलते हैं इसको, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये आपका क्या हो गया, एक तरह से प्रिंसिपल क्लॉज। अब देखिए इसमें इंफॉर्मेशन,
कौन सी इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन क्या है, रॉन्ग है। तो ये इंफॉर्मेशन कौन सी, ये इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर इसको पूरी तरह डिटेल में बताया गया। न्यूज कौन सी, न्यूज, ये न्यूज, तो ये इसका एपोजिशन, ये इसका एपोजिशन। तो इस तरह से आज हमने सीखा कि नाउन क्लॉज को किस किस रूप में हमने देखा, फंक्शन के तौर पे, एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, प्रेपोजिशन के रूप में, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन, इसी तरह से एपोजिशन के रूप में, और कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। इस तरह से 5 फंक्शंस हमने सीखे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और मैंने बोल दिया है फिर भी कि हम इसकी एक प्रैक्टिस करेंगे वीडियो में कुछ सेंटेंसेस को लेकर, तब आपको और भी अच्छे से इसका समझ में आ जाएगा। अब हमारी बारी है फ्रेजल वर्ब्स की, लेकिन उससे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो गाइस आज की फ्रेजल वर्ब्स है, फर्स्ट फ्रेजल वर्ब ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। इसका मीन क्या है, बिकम अनसक्सेसफुल, इसका मतलब असफल होना, या फिर स्टॉप वर्किंग, या किसी का काम करते करते रुक जाना, है ना, जैसे किसी गाड़ी का ब्रेक डाउन हो जाता है। फॉर एग्जांपल, यस्टरडे हिज कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, कल उसकी कार क्या हो गई, खराब हो गई, चलते चलते रुक गई, इसलिए सो ही केम लेट, इसलिए वह लेट आया। ब्रेक इनटू, इट मींस एंटर बाय फोर्स इन समबडीज हाउस, किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाना, ठीक है, एंटर बाय फोर्स, जबरदस्ती, इन समबडीज हाउस, वो होता है ब्रेक इनटू। दे ब्रोक इनटू द बिल्डिंग, वो जबरदस्ती बिल्डिंग में एंट्री कर गए, घुस आए, एंड डैमेज द फर्नीचर, और फर्नीचर को डैमेज कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट अपनी ब्रेक आउट, ब्रेक आउट मींस, ये तो आई होप कि बहुत कॉमन है, सबको पता होगा, स्टार्ट सडनली लाइक फायर, एपिडेमिक या फिर वॉर। इट मींस आग का अचानक फैल जाना, किसी महामारी का फैल जाना, या फिर इस तरह से किसी युद्ध का छिड़ जाना, ये सब अचानक होता है, उसके लिए ब्रेकआउट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना ब्रोक आउट इन 2019 इन आवर एरिया, हमारे एरिया में कोरोना कब फैला, 2019। इसी तरह द सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा था। तो इस तरह से गाइस ये आज के हमारे फ्रेजल वर्ब थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लग रहा है। इसी से रिलेटेड यदि आपको कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। राधे।